definitely deserves a standing ovation. Everyone, please. अच्छा, इससे पहले कि we get on to having a bit of chit chat with Lala and Sarjangir, I want to set a record right. The video package said 555 games. Actually, it is 690 games, and out of 690 games, he only lost one game. Lala, सबसे पहले तो ये अच्छा, लाला को मेलबर्न का मौसम ज्यादा पसंद आया था, लेकिन सिडनी की वाइब कैसी है? आज गर्मी थी, लेकिन सिडनी की वाइब कैसी है? अस्सलाम वालेकुम जी सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खाना भी अच्छी तरह खा लिया होगा। Let me first thank some of the people, especially Human Appeal. Thank you so very much for your support. Thank you. Raymond Choice, Zain Jivanji सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Came all the way from America. CEO Cricket Australia, Nick, where are you? Thank you so much for coming. Thank you. And Member of Parliament Nathan. Thank you so much sir to be here and thanks for your support. बाकी मैं खड़े होके पूरे पाकिस्तान की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से जो पढ़ रहे हैं, उन माओं की तरफ से जो कि एक अच्छी सेहत का इंतजार कर रहे थे, तो मैं पूरे पाकिस्तान से की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं, जितने भी लोग यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, थैंक यू। हम इतने बड़े इवेंट्स नहीं करते, मैं थोड़ा सा इस मामले में शेख किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा मेमन टाइप का आदमी हूँ, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करता। मैं प्राइवेट डिनर्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, और क्योंकि मैं इनसे कहता हूँ अपने सीईओ को कि मुझे मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो कम से कम चाहिए फाउंडेशन की। तो क्योंकि आप लोग जितने भी यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हमेशा से बहुत जबरदस्त रहा है। मैं दिल की गहराइयों से विकी भाई का, वकार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि मैं बड़ा अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि जिनके बारे में मैं अपने आप को देखा करता था कि मैं विकी भाई के साथ, वसीम भाई के साथ, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा। एंड मैं इसलिए भी लकी था कि मुझे इन जैसे बड़े मिले थे कि इन्होंने मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह मुझे अपने साथ लेके चले, और इनसे ये वो फाइटर्स हैं कि ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो विकी भाई आपके मेरे कैरियर के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने का, आपकी पूरी फैमिली के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। 96 मेरा एक बहुत बड़ा टूर था। फर्स्ट टाइम मैं 96 में ऑस्ट्रेलिया आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक लड़का मिला था जिसका नाम है कामिल, वो इधर ही बैठा हुआ है। 27 साल हो गए हमारी दोस्ती को, और कामिल थैंक यू सो मच, आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा, और आज भी आप मेरे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे ठक करके जल्दी से मेरे पास स्टेज पे आ जाए प्लीज, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी T10 खेलेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी मेरी टीम आ जाए जल्दी से। सैफ ऑस्ट्रेलिया टीम प्लीज आ जाए। कामिल आओ, कामिल ऊपर आओ, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। अबू बकर, इरम आप भी आओ, ऊपर आओ, इधर आओ। वानिया आ जाओ, आप भी हैं। वानिया, हानिया आ जाए, आप आए प्लीज आ जाए जल्दी। ठीक है, जबरदस्त जगह बनानी पड़ेगी आपको, पाकिस्तानी क्राउड में आप। अच्छा, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज, कि मेरी ये जो टीम है इनके लिए पहले तो बहुत जोरदार तालियां। आतिफ, इरम, आपकी लीडरशिप के अंदर ये पूरी टीम जो मेरे साथ स्टेज पे, और खास तौर पे मेरे जो दोस्त इंग्लैंड से आए हैं, मिस्टर पाकिस्तान, मैं सबको सारा मिस्टर पाकिस्तानी कहता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस पूरी टीम को प्लीज आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला हमसे इसी तरह इस मुल्क के लिए काम लेता है प्लीज। थैंक यू सो मच। भागो वापस थैंक यू सो मच, खुश रहो। थैंक यू।
अच्छा, मैं कभी कभार ना ऑनेस्टली क्योंकि क्रिकेट की वजह से बहुत ट्रैवल, 20 साल क्रिकेट खेली है मैंने, तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा की है। अच्छा, मैंने क्योंकि मैं जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 2011 में, तो उसके बाद मैंने कहा एक अच्छे बेटे के नाते कुछ ना कुछ वालिद साहब के नाम से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक हॉस्पिटल का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से हूं जहां से एक माँ 3 घंटे की ड्राइव करके एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाती है। 3 घंटे की ड्राइव करके छोटे छोटे बच्चे 8 से 9 किलोमीटर पैदल जाके एक मटका पानी लेके आते हैं। यहाँ हमारे पास सामने मिनरल वाटर की बॉटल्स पड़ी हुई है, आधी पिएंगे आधी छोड़ देंगे। नहाने के लिए खड़े होंगे तो 1-1 घंटा पानी अपने ऊपर लगाते रहेंगे। तो हमें पानी की कदर नहीं है। ये कदर मुझे उस वक्त पता चली है जब मैं कोविड के बीच में 17,500 किलोमीटर मैंने पाकिस्तान का ट्रेवल किया है। पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था, 17,500 किलोमीटर मैंने 4 महीने के अंदर सफर किया। मैं उन एरियाज में गया हूं कि जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक चीज का मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे मुल्क से ज्यादा खूबसूरत मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी बनती है कि अल्लाह ताला जब आपको पावर, नाम, पैसा देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस चीज की? क्योंकि हम सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, तो हमें खुद अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर शाहिद अफरीदी ये इंतजार करेगा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये होगा तब जाके सारे काम होंगे, तो शाहिद अफरीदी कुछ नहीं कर रहा। शाहिद अफरीदी बहुत बड़ी गलती में है। मैं क्या कर सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है अपने आप से पूछने का। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। लेकिन जिस दुनिया को मैं देखता हूँ या जिन लोगों के पास मैं जाता हूँ जहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता, वहां ट्रेवल आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हालात हैं, एक्सेस इजी नहीं है, लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल है वहां पे। लेकिन मैं जाता हूँ वहां पे, मुझे डर भी लगता है। ऐसे नहीं कि उन एरियाज में जाते हुए डर नहीं होता, लेकिन क्योंकि जिन लोगों के लिए और जिस नीयत से काम करता हूँ, मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह वो परवरदिगार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल अबाउट बिलीव। मुझे उस पर, मैं कोई बहुत अच्छा मुसलमान तो नहीं हूँ खैर, लेकिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है ऊपर वाले पे। क्योंकि मैंने कहा, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि अफरीदी आपने बड़ा आदमी बनना है कि बड़ा इंसान बनना है? मैंने कहा मुझे जरा फर्क समझ नहीं है, बताएं। कह रहा बड़ा आदमी वो है जो अपने लिए बड़ा होता है, जिसके पास अकाउंट में पैसे भी होते हैं, जिसके पास गाड़ियां भी होती है, जिसका बड़ा बड़ा घर होता है। तो मैंने कहा बड़ा इंसान? कहता बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों की मदद करता है। तो मैंने कहा यार नहीं, बड़ा इंसान ही बेस्ट है जी। तो हम बड़ा इंसान बने जी। जाना तो भी है, हमने जाना तो है, आने की तो एज है, जाने की कोई एज नहीं है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस अल्लाह के साथ ये है कि हिंदू की इंसानियत की खिदमत करना। अल्लाह ताला को मनाने की बहुत सारी इबादत है। कोई पता नहीं कितनी नवाफिल पढ़ता है, कोई कितने हज करता है, क्या कुछ करते रहते हैं अल्लाह के साथ दोस्ती निभाने या अल्लाह को अपने साथ लेने। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो सेटिस्फेक्शन महसूस की है यहाँ पे, इसलिए इस काम का ताल्लुक यहाँ से है। इसको अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो ऑनेस्टली ये सिर्फ ऊपर वाले की मखलूक की खिदमत करके ही मिल सकता है। ये डॉलरों से ये सुकून आप कभी नहीं कमा सकते। मैंने इस काम के अंदर, मैं खुद जाता हूँ, हर प्रोजेक्ट पे खुद जाता हूँ, तो इसलिए मुझे इस काम की अहमियत का पता है, इस काम की सुकून का पता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला आपका लगता है सियासत में आने का प्लान है। मैंने कहा प्लान क्या है? मैं तो ऑलरेडी सियासत कर रहा हूँ। सियासतदानों का काम क्या है? अवाम की खिदमत करना। मेरा इस सियासत पे बिलीव है कि अवाम की खिदमत हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप सब लोगों का एक दफा दोबारा बहुत ऑनेस्टली, आप सब लोगों को देख के मैं इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह, मैं पहली इनिंग में तो आउट हो जाता था, लेकिन सेकंड इनिंग में इंशाल्लाह आउट नहीं होगा। आप सब लोग मेरे साथ हैं। आप मुझे डोनेट करें या ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा कि मुझसे ये ऊपर वाले ये काम लेता है। थैंक यू सो मच। लाला, क्विकली एक क्वेश्चन। आपने अभी कहा कि आपने हेल्थ केयर से पहले स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो ज्यादा फोकस है फाउंडेशन का वो वाटर वर्क पे और एजुकेशन पे है स्पेशली। तो व्हाट मेड यू चेंज योर फोकस फ्रॉम हेल्थ टू दीस टू प्रोजेक्ट्स? देखिए, हेल्थ एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 65% आपके पास आपकी यूथ है। तो 65% यूथ को हम, मैं कहता हूँ कि जो सो कॉल्ड हमारे बड़े हैं, वो सिर्फ 2 चीजें हमारे यूथ को दे दें कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स। सारे मसले हल हो जाएंगे। एजुकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद बेटियों वाला, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटियां हैं। तो एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो आपका पढ़ा लिखा माशरा होगा। हम समझते हैं कि माशरा हम चला रहे हैं, हम मर्द
हम मर्दों की ये गलत फहमी है कि हम माशरे को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो हजरत फातिमा से ही उनकी नस्ल चली थी। तो हम बेटियों वाले, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, हमारी माएँ पढ़ी लिखी होंगी, पढ़े लिखा माशरा होगा। तो एजुकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एरियाज के अंदर बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं अपनी फैमिली को, अपनी बेटियों को लेके जाता हूँ, उनकी फैमिली से बात करती हैं, देन अल्हम्दुलिल्लाह वो आते हैं, पढ़ते हैं। बाकी सफर ने ऑलमोस्ट सारा कुछ मेंशन कर दिया कि किस तरह हम स्कूल्स को लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा इस मैट्रिक करके जाए, हम तो स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों को जो 90+ परसेंटेज के बच्चे हैं, एंड देन हम उनके घर में राशन भी देते हैं ताकि माएँ अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भिजवाएं। स्पोर्ट्स की बात की, हमारे साथ स्टेज पे एक और great living legend ushering across 3 decades, and you have achieved everything that anyone can imagine or can think of, can dream of. But after that, anyone would be more than happy to have you on board for any cause that they are running. What made you choose Shahid Afridi Foundation? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड ये मेरे लिए और एक नोबल कॉज के लिए आप लोग आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई भी है। और हम जारी